वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। कल रात को आपके बोर्ड की डेट शीट अनाउंस हुई और उसके बाद काफी बच्चों के जहन में बहुत डर या फिर बोल सकते हैं बहुत डाउट दिमाग में आ गया कि भैया अब आगे कैसे हमें स्ट्रेटेजी रखनी है, अब आगे किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, भैया जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है उसको प्रेफरेंस दूं, उसको प्रायोरिटी दूं, या फिर भैया सेकंड बोर्ड एग्जाम पे फोकस करूं। भैया मैं तो ये सोच रहा हूं, मेरे दोस्तों ने तो ये डिस्कस करा है कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को एक ट्रायल की तरह ले लेते हैं, मेन मेहनत जो है हम सेकंड बोर्ड एग्जाम में करेंगे। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में एक बार देख लेते हैं कि बोर्ड के एग्जाम किस तरह से होते हैं, उसके बाद आगे का जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है ना उसको उसी तरह से मेहनत करके अच्छा देके आएंगे। मेरी जान एक बात ध्यान से सुन, एक बहुत बड़ी मिस इंफॉर्मेशन है जो तुम में से मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में है, वो मिस इंफॉर्मेशन मैं यहां पे क्लियर करने आया हूं। मिस इंफॉर्मेशन ये है कि जो पहला बोर्ड एग्जाम है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दो। बोर्ड 1 इज नॉट सिमिलर टू बोर्ड 2। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा सुन, फॉर क्लास 10 2026 बोर्ड्स, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, जो कि उन्होंने बोर्ड की टेंटेटिव डेट शीट में फरवरी से मार्च के बीच का बताया है, ये जो फर्स्ट एग्जाम है ये सीबीएसई ने मेन एग्जाम के नाम से बोला है। भैया कहां बोला है, मेरी जान देख, ये जो डेट शीट आई है, कहां है तेरी डेट शीट? ये डेट शीट जो है, इस डेट शीट में, इस डेट शीट में, इस डेट शीट में ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, मेन एग्जामिनेशन। भैया इसका मतलब क्या है, देख ध्यान से सुनियो। जो फर्स्ट एग्जाम है उसको बोर्ड वालों ने मेन एग्जाम बोला है और ये कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स है, ये हर एक बच्चे को देना ही देना है। और जो सेकंड एग्जाम है, जो कि मई में इन्होंने बताया है डेट शीट में, जो सेकंड एग्जाम है वो एक तरह का ऑप्शनल है बच्चों के लिए। और मजे की बात, इंपॉर्टेंट बात, ये ऑप्शनल एग्जाम जो है ये तुम सारे सब्जेक्ट्स का नहीं दे सकते, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स का दे सकते हो, आउट ऑफ मैथ, साइंस, एसएसटी एंड लैंग्वेज। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें समझनी है। बोर्ड 1 और बोर्ड 2 सेम नहीं है। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है मेरी जान। जो पहले एक सर्कुलर आया था, 2 बोर्ड एग्जाम का एक नोटिफिकेशन सर्कुलर आया था 25/6/2025 को, इस वाले सर्कुलर में क्लियरली ये बातें लिखी हैं, क्लियरली ये बातें लिखी हैं। देख यहां पे ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो क्या लिखा हुआ है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में हर एक बच्चे का अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। फिर सारे पास और एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। तो पहला बोर्ड एग्जाम और दूसरा बोर्ड एग्जाम सिमिलर नहीं है। पहला तो देना ही देना है, पहला तो देना ही देना है, हर एक पेपर उसमें देना ही देना है। पर अगर उस पहले बोर्ड एग्जाम में किसी कारणवश कोई सब्जेक्ट का एग्जाम तुम्हारा अच्छा नहीं गया, तो उस सब्जेक्ट को उठा के तुम सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में वापस से रीअपियर कर सकते हो। ये है बोर्ड 1 और बोर्ड 2। ये जो मिस इंफॉर्मेशन है इसको दिमाग से निकाल दो। वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल एग्जाम है। जो सेकंड एग्जाम है ये ऑप्शनल है बच्चों के लिए। इसमें सिर्फ तुम एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, इन सब में से जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज, इनमें से कोई भी 3 एग्जाम जो तुम्हें ऐसे लगे कि भैया मैंने तो भैया यहाँ पे ना, जैसे मान लो भैया मेरा एसएसटी का एग्जाम था, एसएसटी का एग्जाम मेरा फरवरी वाले अटेम्प्ट में सही नहीं गया, तो मैं उस एसएसटी के एग्जाम को इस सेकंड एग्जामिनेशन में दे सकता हूं, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता हूं, और वो वाले नंबर जो इंप्रूव नंबर होंगे, दोनों में से जो बेस्ट नंबर होंगे, वो मेरी फाइनल जो आपकी मार्कशीट है उसमें लिखे जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन सेम नहीं है, ये बात को दिमाग से निकाल दो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भैया कौन से बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करें। अब तुम्हें आंसर क्लियर हो गया है, बट फिर भी मैं एक चीज तुम्हारे दिमाग में, एक एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल तुम सबके दिमाग में डालना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। जिस सिचुएशन पे आज तुम हो, सेम सिचुएशन पे, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन पे मैं भी था। भैया कैसे थे आप मेरी जान? जब मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था ना 2019 में, उस समय एनटीए ने बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीज निकाली थी। एनटीए ने बोला था कि तुम जेई मेंस का एग्जाम 2 बार दे सकते हो, एक जनवरी में दे सकते हो और एक तुम अप्रैल में दे सकते हो। ध्यान से सुनिए मेरी जान, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनता रहियो, मैच्योर चीज बता रहा हूं। तो एनटीए ने बोला कि जेई मेंस का एग्जाम तुम एक जनवरी में दे सकते हो, एक अप्रैल में दे सकते हो। हम बच्चों में बहुत खुशी आई, हमने कहा बहुत बढ़िया, जनवरी का जो एग्जाम है ना उसको तो एक ट्रायल की तरह लेंगे, उसमें सीख लेंगे कि कैसे होता है जेई का एग्जाम, फिर उसके बाद असली मेहनत जो है वो करेंगे हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए। हमारे मास्टर ने एक चीज बताई हमें, उन्होंने कहा कि सुनो मेरी बात, जो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसी में अपना 100% देके आना, सेकंड के भरोसे मत बैठना। फर्स्ट में ही अपना मैक्सिमम दो, फर्स्ट को ही अपना मेन एग्जाम मान के दे के खत्म करो, टेंशन हटाओ। तुम कहोगे भैया क्या रीजन है, क्यों ऐसा बोला? सुनो, 2 रीजन थे। पहला रीजन उन्होंने ये बोला था, जो कि यहां पे भी वैलिड है, ध्यान से सुनना। पहला रीजन उन्होंने ये बोला कि तुमने फर्स्ट एग्जामिनेशन मान लो ऐसे ही बिना तैयारी के दे दिया, और तुमने सोचा सेकंड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करूंगा। मान लो किसी कारणवश, फ्यूचर का किसी को नहीं पता है, भगवान ना करे तुम्हारी तबियत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, और तुम सेकंड एग्जामिनेशन की तैयारी ना कर पाओ, या सेकंड एग्जामिनेशन के एग्जाम के दिन पे तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो जाए और तुम ना दे पाओ। पहला चांस भी गया, दूसरा चांस भी गया। तो इसलिए फर्स्ट एग्जामिनेशन को मेन प्रायोरिटी दो। ये पहला रीजन था। अब बताता हूं मैं तुम्हें थोड़ा दूसरा, थोड़ा मैच्योर रीजन। ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, समझ में आएगी चीज। मान लो एक बच्चा है, स्टूडेंट ए, उसने कहा मैं जनवरी का अटेम्प्ट भी दूंगा, मैं अप्रैल का अटेम्प्ट भी दूंगा, पर मैं मेन फोकस अप्रैल के अटेम्प्ट पे रखूंगा, जनवरी का अटेम्प्ट मैं सिर्फ टाइम पास के लिए दे दूंगा, सिर्फ ट्रायल के लिए दे दूंगा। तो उस बच्चे ने पूरी मेहनत करी, जनवरी का अटेम्प्ट दिया। जनवरी का अटेम्प्ट देने के बाद उसने कहा अब मेहनत और अच्छे से करनी है, और मेरे को फरवरी और मार्च पूरा बैठ के वापस से सेकंड अटेम्प्ट की ही तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट है, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद मैं जाके अपना सेकंड अटेम्प्ट दूंगा। ठीक है। जेई मेंस के बाद क्या होता है? जेई एडवांस होता है। तो अगर स्टूडेंट ए का केस लें, जिसने सेकंड वाले अटेम्प्ट को मेन अटेम्प्ट माना और उसने जनवरी के बाद फरवरी मार्च पूरा सेकंड अटेम्प्ट की ही तैयारी करी, सेकंड अटेम्प्ट की ही तैयारी करी, उसके पास जेई एडवांस के लिए कितना टाइम बचा? मोटा मोटा रफली अबाउट 1 मंथ बचा, पूरा भी नहीं था, रफली अबाउट 1 मंथ उसके पास बचा।
जेई एडवांस के लिए, क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम होता है मई में। ध्यान से सुन रहे हो, तुम कहोगे भैया कैसे रिलेटेड है, अभी बताऊंगा। मान लो एक स्टूडेंट भी है, उसने अपने मास्टर की बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है जी मैं अपना सारा का सारा फोकस जो है जनवरी वाले अटेम्प्ट पे करूंगा। उसने मेहनत करके जनवरी वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दिया, अपना 100% दिया, टेंशन फ्री हो गया। अब उसने कहा सेकंड अटेम्प्ट दे तो दूंगा, जाके दे दूंगा, पर ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये वाला, ये सारे फरवरी मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने उठा के मैं जेई एडवांस की ही तैयारी करूंगा। और जेई एडवांस की 3 महीने तैयारी करने के बाद, कितना 3 मंथ तैयारी करने के बाद, फिर उसके बाद मैं अपना जेई एडवांस का पेपर दूंगा। स्टूडेंट ए के पास कितना टाइम था एडवांस के लिए, 1 महीना। स्टूडेंट बी के पास कितना निकला टाइम, 3 महीना जेई एडवांस के लिए, क्योंकि उसने कहा कि अपना मैक्सिमम मैं इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगा। सेकंड अटेम्प्ट दे दूंगा, ऑप्शनल है, जाके दे लेंगे, क्या पता अच्छा ही हो जाए। पर इसकी इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करी, तैयारी उसने मैच्योर थिंकिंग रख के, जो मेन चीज है, जो अगली चीज है, जो अगली इंपॉर्टेंट पड़ाव है, उस पर फोकस रख के तैयारी करी। तुम कहोगे भैया कैसे रिलेटेड है ये हमसे, आ जाओ तुम्हारे केस पे। योर केस 10th बोर्ड 2026, ध्यान से देखना, 2026 का बोर्ड का एग्जाम। मान लो एक स्टूडेंट ए है, उसने कहा कि भैया जो पहला बोर्ड का एग्जाम है उसको तो मैं ट्रायल की तरह लूंगा, इसमें से कुछ 2-3 एग्जाम मेरे अच्छे नहीं भी गए, मान लो मैंने 2-3 एग्जाम ऐसे कर भी दिए, तो कोई बात नहीं, वो 2-3 एग्जाम के पेपर में मे वाले अटेम्प्ट को ज्यादा फोकस रख के करूंगा। तो उसने बोर्ड का एग्जाम दिया, बोर्ड का एग्जाम देने के बाद उसको पता ही था 2-3 एग्जाम उसके अच्छे नहीं जाएंगे, मैथ्स और साइंस मान लो उसकी अच्छी नहीं थी, उसने उसको काम ही नहीं करा और बिना काम करे उसने पहला एग्जाम दे दिया था। फिर उसने सोचा अप्रैल पे मैं मैथ्स और साइंस की अच्छी तैयारी करूंगा, और अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई में अच्छे से तैयारी करने के बाद यहाँ पे भी मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करके सेकंड एग्जाम दूंगा। सेकंड एग्जाम देने के बाद मैं अपना जून में रिजल्ट का वेट करूंगा, और रिजल्ट देने के बाद जुलाई ऑनवर्ड्स मैं अपनी 11th की तैयारी करूंगा। 11th की तैयारी हलवा मान रहे हो तुम, 11th की तैयारी हलवा मान रहे हो तुम। 11th में क्या ऐसे निकल जाएगा जैसे 10th में निकल रहा है, जैसे 9th में निकल रहा है, बताओ। मान लो, अभी सुनते रहना, मान लो स्टूडेंट बी है, उसने कहा शोभित भैया ने बोला यार पहले एग्जाम को मेन प्रायोरिटी दो, इसी में अपना मैक्सिमम दो, बिल्कुल मैक्सिमम इसी में दो, इसी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी कौन सा सितंबर ही तो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बहुत टाइम है, 4 महीने बहुत होते हैं, 4 महीने अच्छे से तैयारी करके फरवरी और मार्च वाला एग्जाम को मैं अपना मेन प्रायोरिटी देके इसको अच्छे से कर लेता हूं। और इसके बाद, क्योंकि ये चीज क्लियरली सर्कुलर में लिखी है, ये जो सर्कुलर जो है, ये मैं सर्कुलर तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख दे दूंगा, यहाँ पे क्लियरली इस चीज को लिखा है, ध्यान से देखना, क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि रिजल्ट performance of main examination will be available in DigiLocker. This could be used for admission to class 12th, class 11th if student does not wish to appear in second exam. कि अगर कोई बच्चा सेकंड एग्जाम नहीं देना चाहता है तो अपनी 11th की तैयारी शुरू कर दे, उसका रिजल्ट मिल जाएगा और उसके बेसिस पे उसको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। तो उसने क्या करा, ये एग्जाम देके इसका रिजल्ट के बेसिस पे 11th में एडमिशन ले लिया, और उसने अप्रैल से लेके ऑनवर्ड्स अपने 11th की तैयारी शुरू कर दी। ये बच्चा स्टूडेंट ए इस बच्चे से 3 महीने पीछे है। तुम कहोगे भैया 3 महीने में क्या ही होता है, 11th में बहुत कुछ होता है, 11th में बहुत कुछ होता है, अपने सीनियर से जाके पूछना एक बार। 3 महीने में 11th में बहुत कुछ होता है, अपने सीनियर से पूछना। एक लाइन से तुम्हें 11th का थोड़ा सा क्लियर, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ अवेयर कर रहा हूं, अगर डराना होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं कि आज तक तुमने जीवन में जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, ध्यान से सुनना, आज तक जीवन में तुमने जितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करे होंगे, 11th के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। इस लाइन से तुम अंदाजा ले लो 11th कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो जेई नीट वगैरह की भी तैयारी करेंगे। तो ये 3 महीने जो है ना बहुत क्रूशियल माने जाते हैं, ये बहुत क्रूशियल माने जाते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जब मैं कोटा में था तो मैंने अप्रैल में ज्वाइन कर लिया था, और हमारा जो सिलेबस है वो दिसंबर में फिनिश हो गया था, दिसंबर में हमारा सिलेबस फिनिश हो गया था। काफी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जुलाई में आके या जून में आके उनको लगा कि अब मैं जून जुलाई में उनको लगा कि भाई कोटा आना चाहिए, तो उन बच्चों का भी सिलेबस जो है वो दिसंबर में फिनिश हो गया था। अब तुम सोच लो ये बच्चे कितनी ज्यादा मुश्किलों के साथ अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी भगा भगा के कंप्लीट करके लाए होंगे, क्योंकि एंड एक ही टाइम पे होना है, एंड दोनों का एक ही टाइम पे होना है। तो तुम सोच लो कि यहाँ पे जो गैप मिला है इन बच्चों को, ये जो गैप मिला है, इससे इनको कितना आराम मिला होगा, कितना आराम से इन्होंने सिलेबस करा होगा और चीजों को समझा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हारे सामने सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम कौन सा सेलेक्ट करो, मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ ओपिनियन दिया है। अब तुम्हें जो सही लग रहा है वो तुम कर सकते हो। मैंने अपना ओपिनियन तुम्हें दे दिया है कि मेरी जान, स्टूडेंट ए मत बनना, जून जुलाई तक की ज्यादा वेट नहीं करनी हमें। हम ये सोचे जून, क्योंकि तुम कहोगे भैया यहाँ भी तो तुम पैरेलली भैया 11 चला सकते हो, यहाँ भी पैरेलली 11 चलती रहेगी, बस सेकंड अटेम्प्ट की मैं तैयारी करता रहूंगा। दो नाव पे पैर मत रखो, दो नाव पे पैर रखते हो तो कुछ नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट बी बनने की कोशिश करना। पहला अटेम्प्ट जो है तुम्हारा फरवरी अटेम्प्ट, इसी को मेन अटेम्प्ट मानना है। जब सीबीएसई ने इसको मेन नाम दे दिया तो तुम परेशान हो रहे हो, इसी को अपना मानो, ये अटेम्प्ट के बारे में ज्यादा सोचो मत। मान लो भगवान ना करे किसी कारणवश एक दो सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ जाए, तो वो एक दो सब्जेक्ट तुम री अटेम्प्ट कर लेना सेकंड एग्जामिनेशन में, बट देके फ्री हो, आगे की फ्यूचर की तैयारी करो। 11th एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो तुम्हारे सामने आने वाला है। अभी तुम नहीं मानोगे इस बात को, मैं समझ रहा हूं, सीनियर से पूछ लो अपने, थोड़ा शायद कन्विंस हो जाओ, या जब तुम 11th में आओगे जब खुद समझ में आएगा कि 11th कितना बड़ा पहाड़ है। 10th 9th तो छोटे छोटे पत्थर है। ये मैच्योर मैंने तुम्हें एज अ बड़ा भाई गाइडेंस दी है, अगर समझ पाओ तो ठीक है। ये मेरा टेक था, ये मेरा ओपिनियन था कि भैया फाइनल जो है हम अपना मेन मानेंगे, टारगेट करेंगे अपने फरवरी वाले बोर्ड एग्जाम को। अगर तुम फरवरी वाले बोर्ड एग्जाम को मेन एग्जाम मान के इसको टारगेट कर रहे हो, तो अब मेरा इंपुट सुन लो, अब मेरा इंपुट सुन लो। फरवरी में तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, फरवरी तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम है। दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, जिससे कि इस जनवरी वाले टाइम में तुम अपना रिवीजन प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कर पाओ। ये 3 महीने हैं तुम्हारे पास अभी, ठीक है, अलार्म बज चुका है, घंटी बज चुकी है, ध्यान से अब फोकस करके मेहनत करना शुरू कर दो। इन 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, सब चीज तुम्हें पता है, वन शॉट लेक्चर्स, नोट्स, आरंभ बैच, सब चीज तुम्हें दे रखी है। फोकस करो, मेहनत करो, अलार्म बज चुका है, घंटी बज चुकी है, डेट शीट आ चुकी है, इन 3 महीने में मेहनत करो, फरवरी वाले बोर्ड एग्जाम को टारगेट करो, इस पे अपना मैक्सिमम देके आएंगे, बेस्ट देके आएंगे,
ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करने बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं बहुत भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ही बोलूंगा। पिछली वीडियो तो कल वाली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया, इस वाली वीडियो में मैं रिपीट करके आपको बताता हूं। लेके रख लो, साथ साथ में अटेम्प्ट करते रहा करो, क्वेश्चंस देखते रहा करो, देखते रहा करो कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम आते हैं। जब सामने बुक रखी होगी ना तो दिखेगा, जब ये सामने यहाँ पे बुक रखी होगी ना, तुम्हारे तुम्हारे सामने ऐसे टेबल पे बुक रखी होगी, तो तुम्हारा मन करेगा कि एक बार देख लेता हूँ कि अच्छा यार किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है, तुम्हारा मन करेगा देखने का। और जब देखोगे, देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार तैयारी थोड़ी सी कम है, और मेहनत करोगे। ठीक है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, मैं फिर बोला तुम्हें, मैंने जितना देखा है, बाकी सारे सैंपल पेपर स्टडी करें, मेरे लिए जो बेस्ट है, जो मेरे को लगते हैं, वो है ओसवाल बुक से। तुम इनको ले सकते हो, चाहे अमेजॉन से लो, फ्लिपकार्ट से लो, आसपास वाली तुम्हारी स्टेशनरी है वहां से ले सकते हो, जहां से मन करे लो, और उसको करना जरूर। ठीक है मेरी जान, करना जरूर। मेहनत का टाइम आ गया है, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है, क्या ओपिनियन है, दोनों बोर्ड एग्जाम की जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर कर दिया है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, पढ़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में। मेरी तरफ से क्या चाहिए तुम बताओ। शोभित भैया तुम्हारे साथ हैं 24